ऊष्मा गतिकी का कितने नियम है? पहला नियम बोलो कौन सा है? फार्मूला बोलो, डायरेक्ट फार्मूला। यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा? पहला फार्मूला होगा। अब देखो ये फार्मूला जो है ना ऊर्जा संरक्षण का फार्मूला, यानी कि जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का है। किसका नियम है? ध्यान से सुनो, जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम, जैसे बर्नौली की में पढ़ाई थी ऊर्जा संरक्षण, जो भी है ऊर्जा संरक्षण। ज्यादा अगर पूछेगी कौन से नियम के आधार से वो है तो किसके नियम से? ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली की ने वो पढ़ाई थी ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ओम का नियम किससे संरक्षण है? ओम का नियम पता है किसी को? किससे संरक्षित है? प्रतिरोध से वो है आर बराबर। ध्यान से देखो पहला नियम है ऊष्मागतिकी का, तुम देखो बात नहीं समझना। क्यू बराबर क्या है? डेल्टा यू प्लस में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। दूसरा नियम आपको पता होगा क्या था? प्रवाह। दूसरा नियम क्या था? गर्म चीज, तो उसका एग्जांपल है, नियम याद रखो। दूसरा नियम है प्रवाह दर का। किसका है? प्रवाह दर का। दूसरा नियम किसका है? और तीसरा नियम किसका है? तीसरा नियम देखो ए बराबर, ये याद रखो, ए बराबर बी है तो बी बराबर सी होगा, तो ए बराबर सी भी होगा। और ये कौन सा है? गर्म है तो फिर क्या होगा? ठीक है, ये तीन नियम पढ़ाए थे आपको। ठीक है, ये किसके नियम है? ये किसके नियम है? ऊष्मागतिकी के नियम। किसके नियम है? सभी को समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ जाए। ये दूसरे का दूसरा नाम पता तो प्रवाह लिखो, प्रवाह ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, नहीं तो ये गोल में गोल ही होता चला जाएगा। उसमें टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आप देखेंगे इंजन चलाइए कम से कम 3 से 4 दिन। इंजन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता। ठीक है, अब आप लोगों को देखो इधर बहुत से आईटीआई करके आए होंगे, मगर उनको ये नहीं पता होगा क्या क्या होता है, क्या कब क्या करते हैं। पता है किसी को इंजन के बारे में? आईटीआई किसकी किसकी हो चुकी है? इधर जानते देखो, इधर जानते देखो इंजन। बस आवाज नहीं ज्यादा किया देखो। हाँ, जो इंजन ध्यान से देखो, इंजन क्या है क्या नहीं। इंजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक भभकता, बाहर भभकता हुआ इंजन। अब आप कितना भाषा अटपटी लग रही ना, बाहर बिल्कुल देहाती भाषा लग रही कि नहीं, तो इसे बोलेंगे बाहर दहन इंजन। कौन सा? बाहर दहन इंजन पहला प्रकार का। दूसरा प्रकार का होता है यांत्रिक दहन इंजन। कौन सा? यांत्रिक दहन इंजन। कौन सा? यांत्रिक दहन इंजन। पहला कौन सा हो जाएगा? बाहर दहन इंजन। यह सीधा सीधा सिंपल है, भाषा याद रखो। जो बाहर धधकता हुआ इंजन, यानी कौन सा? पहले चलते थे वो इंजन, अभी चलते। हाँ, कोयला वाला सीधा सीधा। पहला कौन सा हो जाएगा? बाहर धधकता हुआ। पहला कौन सा हो जाएगा? बाहर धधकता हुआ इंजन। पहला कौन सा हो जाएगा? देखो हम लोग बाहर नहीं लिख रहे हैं, हम बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, देख लेना अगर गलत हो जाए। हाँ लिखा लिखना था सर। अरे चलो तुम लिख लो ना, बाहर धधकता हुआ इंजन, यानी कि जो बाहर से पहले नहीं कोयला वगैरह गजर मूवी में डाला गया था, कोयला डालता था, इसके लिए अभी बता रहे कैसा क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनो सभी लोग। वही प्रोसेस है जो ऊष्मागतिकी का प्रोसेस था, यानी कि कैसे ऊष्मा यानी कि देती है और वो गति करने लगता है। तो इसमें भी बाहर धधकता हुआ इंजन में वही प्रोसेस है। ठीक है, ध्यान से सभी लोग समझो।
ठीक है। इंजन कितने प्रकार के हैं सभी लोग बताओ। दो प्रकार के। इंजन कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है? आज देखता हुआ इंजन। यांत्रिक धधकता है। यांत्रिक धधकता है, यांत्रिक दहन इंजन। पहला कौन सा है? बाहर बाद दहन इंजन। और दूसरा कौन सा है? अब देखो ये कोई इधर ध्यान से सुनो। अब सभी लोग कॉपी बन रहे तो बिल्कुल शांति से समझो। हाँ, आज कॉपी में लिखना कुछ नहीं। ये कोई यानी कि बॉयलर है। क्या है? ध्यान से समझो, ठीक है। अब बॉयलर में बताओ पानी कैसे गर्म कर रहे थे जल्दी गर्म हो जाए? पानी कैसे गर्म कर रहे थे कि जल्दी हो जाए गर्म? यानी कि इसमें प्लास्टिक के पाइप लगा रहे थे कल की नहीं? स्टील के किसी के, यानी कि प्लास्टिक स्टील के किसी के लगा दो, ठीक है। तो पानी क्या हो जाएगा? जल्दी से गर्म हो जाएगा। अब देखा होगा गदर में कोई डालता है पार्ले-जी बिस्कुट का, वो बच्चा भी डालता था, ठीक है। इधर वही बच्चे की बात करो, किसकी बात कर रहे हैं? देखो इधर। अब बताओ, अब इसमें से जब ये पानी डाल रहे हैं और इधर से क्या देगा? इधर से क्या देगा? स्टीम। इधर से स्टीम देगा कि नहीं देगा? स्टीम देगा। अब बताओ पानी का एक बार डालते हैं तो इसके लिए एक टंकी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक टंकी लगाना पड़ेगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा? और इधर से पानी देना चालू कर देंगे, इधर से पानी देना चालू कर देंगे और इधर पानी जाएगा। जब ये नहीं कि पानी बराबर कंटिन्यू छोड़ दो, जब ये फुल हो जाएगा तो उधर लगा होता और इधर से वो पानी बंद हो जाएगा। आ रहा सभी को समझ में? सभी को समझ में आ रहा? पीछे वाले बातें मत करो, बढ़िया समझ लो, नहीं तो फिर जैसा आवाज चल ही रहा। ठीक है, इधर ध्यान से देखो। अब इस टंकी से इसमें पानी दिया, ये फुल हो गया तो उसमें ऑप्शन यानी कि इंजीनियर लोग वो बना देते हैं कि ये अपने आप बंद हो जाएगा। यानी कि कुछ भी करते हो इतना अपने को क्लियर जानना नहीं, इंजन के बारे में जानना है, ठीक है। ये यानी कि बंद हो गया और ये पानी भर जाता है। जब पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये स्टीम से निकलना चालू हो जाता है कि नहीं? स्टीम से निकलना चालू हो, या फिर उसमें यानी कि बना लो पंखा बना लो, या फिर उसके कहीं पे गति देना चालू कर दो, काम करना चालू कर देगा। तो ये समझ में आ रहा है? बात है धधकता हुआ इंजन समझ में आ रहा है कैसे काम करता है? यानी कि इसमें झमेला है कि नहीं झमेला? पहले के इंजन देखे होंगे कितने बड़े बड़े साइज के रहते थे इंजन, देखा होगा पहले के इंजन। तो कौन से प्रक्रिया से काम करते थे? इस प्रक्रिया से। अब इसमें काम भी ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा लगती है कि नहीं लगती है? तो फिर इंजीनियरिंग किस काम के रहे हैं भारत के? उनके दिमाग में पूरा पाती चलता रहता है, ये हो गया तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। भले ही लोग बोलते हो कि डॉक्टर यानी कि भगवान होते हैं, मगर इंजीनियर से बड़ा कोई नहीं होता। क्योंकि डॉक्टर अगर पैर अंदर भी रखता है ना तो पता चलता है सारा सामान इंजीनियर ही द्वारा बनाया गया हो। लोग बोलते हैं ना भगवान यानी कि डॉक्टर भगवान होते हैं, हमारे इंजीनियर नहीं होता तो वो क्या कर लेते? उन्हीं का सब मशीन, एक्सरे मशीन उन्हीं ने बनाई, हर चीज उन्हीं ने बनाई है, सुई जो लगाते हैं ना वो उन्होंने बनाई। तो सब ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब इसमें कितने भी जोड़ते चले जाओ काम चालू हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। ये समझ में आया बात धधकता हुआ इंजन? सभी को समझ में आया? किसी का डाउट हो तो? इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है। आए किसी का डाउट हो तो बताओ फटक से। आगे देखते हैं यांत्रिक दहन इंजन, ये लेगा टाइम, ठीक है। ये सभी को समझ आने की पानी बॉइलिंग करेंगे और स्टीम निकालेगा, उसके बाद काम करना चालू हो जाएगा। अभी अपने को आसान दिख रहा है, इधर 1-2 मिनट में समझा दिया है, लग रहा है आसान। अब वो प्रक्रिया करने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो करके देखना कि सर काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं यांत्रिक दहन इंजन की हेडिंग सभी लोग डालो, ठीक है। अब देखो यांत्रिक दहन इंजन, पहले तुमको इधर ध्यान से सुनो। कोई सिलेंडर होता है, क्या होता है? ध्यान से सुनो, कॉपी बन रहे को फटाक से समझ लो। इधर ये कोई सिलेंडर है, ध्यान से सुनो। यांत्रिक दहन इंजन, ये कोई आपका क्या है? सिलेंडर है। और इसमें लगा होता है वो आपका पिस्टन। क्या लगा होता है? सुना पिस्टन? ये पिस्टन लगा होता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनो। ये कोई लगा होता है पिस्टन। इसके पहले आपको एक चीज समझा देते हैं, ध्यान से देखो। आप लोगों ने सिरिंज देखी है, इंजेक्शन देखा आप लोगों ने? इंजेक्शन देखा ना? इधर दिखाते तुमको। ये देखो कोई इंजेक्शन बना दिया, समझने के लिए एकदम क्लियर थोड़ा में से बनेगा, ठीक है। ये कोई इंजेक्शन, ये कोई उसकी यानी कि निकाल दी, ठीक है। और आपका इधर यानी कि ऐसा लगा होता है कि नहीं लगा होता है? सही। अरे कुछ भी कर लो। समझ लो, नहीं समझ ठीक से भागे ही निकलेगा।
ये देखो, ये कोई इंजेक्शन है, ध्यान से सभी लोग समझो। ये जो ऊपर वाला होता है पिस्टन होता है, क्या होता है ऊपर वाला? पिस्टन। ऊपर वाला क्या होता है? पिस्टन। और ये आप सिलेंडर मान के चल रहे, क्या होता है? सिलेंडर। और ये जो निकली होती है, नहीं बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। तो आप लोग से देखो इधर ध्यान से, इसमें से दवाई भरते हैं, यानी कि इसकी देखो ये जो दीवारें होती है ना, अगर पतली हो तो अब ये इसमें कुछ पानी भरा, आप लोगों ने पानी भरा, ठीक है, उसको निकाला, आराम से निकल जाता है। ध्यान से समझो सभी लोग, पानी भरा, आराम से निकाला, निकल जाता है। यानी कि पिस्टन को क्या किया? दबाएंगे। पिस्टन को दबाएंगे तभी काम करेगा ना। पिस्टन को दबाया, पानी अपना बोलेगा जगह सर हटो, जगह दो जल्दी से निकलने के लिए, तो ये इधर से निकलना चालू हो जाता है। ठीक है। अब आई थिंक करके सभी लोग कहो कि इसमें भर दिया क्या? पेट्रोल। क्या भर दिया? ध्यान से देखो, क्या भर दिया इसमें? पेट्रोल। ठीक है। और इधर से दे दी चिंगारी, यानी कि आग की चिंगारी दी। ठीक है। अंदर चलना चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, नीचे चालू हो जाएगा। अब इसके पास तीन ऑप्शन है, या तो ये इसको फाड़ के निकल जाए, या फिर इधर से फाड़ के, या फिर इधर, या तो फिर इधर से निकल जाए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो आप बताओ कि सिलेंडर अगर यानी कि पतली उसकी यानी कि दीवारें होंगी तो फाड़ के निकल जाएगा। तो इसलिए जो सिलेंडर होता है ना, उसकी दीवारें कैसी बनाई जाती हैं? मोटी परतें बनाई जाती हैं। दीवारें कैसी बनाई जाती हैं? मोटी परतें। और उधर पिस्टन भी मोटा ही होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो उसके बाद सीधा सीधा ऑप्शन रहेगा कि इधर से निकलना चालू कर दे, इधर से निकलना चालू कर दे। अब बताओ, आग लगी ना, अब अगर पिस्टन को दबाएंगे तो आराम से आग उससे निकलना, इससे निकलना चालू हो जाएगी कि नहीं चालू हो जाएगी? आ रहा सभी को समझ में? पीछे की नहीं किसी को दिक्कत? अब ये पिस्टन दबाया तभी आग निकलना चालू हुई, और ये दीवारें तो मोटी थी, यानी कि एक सब यानी कि करके कवर। अब बताओ, इसमें से किसी को वैसे नॉर्मल आदमी को ऐसा करा जाए तो यानी कि दीवारों का टूटना नहीं रहेगा। अब अगर इसमें से दो चार हाथी बार बार लड़ाया जाए, दीवार टूट जाएगी, टूट जाएगी। तो उसी हिसाब से दीवारें बनाई जाती हैं कि यानी कि ये जो सिलेंडर होता है ना, उसी हिसाब से मोटी परतों का सिलेंडर बनाया जाता है। जब पिस्टन दबाएंगे तो उसमें जगह थोड़ी सी दी जाती है, उधर से निकलना चालू हो जाए। इतना सभी को समझ में आया? इधर से इतना सभी को पिस्टन दबाएंगे तो काम करेगा। इतना इधर से इतना तो सभी को समझ में आया। अगर पिस्टनी ही दबाना है, इसको पिस्टनी ऊपर नीचे होगा, पिस्टनी ऊपर नीचे होगा कि सिलेंडर ऊपर नीचे होगा? बताओ सभी लोग, पिस्टन ऊपर नीचे होगा कि सिलेंडर ऊपर नीचे होगा? क्या होगा ऊपर नीचे? पिस्टन होगा या सिलेंडर? पिस्टन या सिलेंडर? अब देखते हैं इधर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? अब देखते हैं यानी कि काम किससे करता है। ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये कोई क्या है? सिलेंडर है आपका, और ये आपका पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। इधर से फ्यूल, यानी फ्यूल समझते हो ना, तेल वगैरह डालते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, इधर से फ्यूल डालना चालू किया, और ये इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर से देखो फ्यूल डालना चालू किया, ठीक है, इधर से फ्यूल डालना। अब इसको निकलना तो पड़ेगा ना भाई, तभी तो यानी कि काम करेगा। निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? तो इधर से निकास बना दिया, इधर से क्या बना दिया? निकास। और जो ये इधर है, इधर भरा हुआ है आपका फ्यूल। इधर क्या भरा हुआ है? फ्यूल। और इसमें से आप, मैंने बताया था कि इधर एक चिंगारी देंगे तभी यानी कि काम करना चालू करता। तो इधर एक बना देते हैं आपको, यानी कि चिंगारी देने के लिए। वो यानी कि बोलते हैं उसको, यानी कि चिंगारी देना, वो सील लगा ही होता है, कुछ भी लगा होता है। ठीक है, तो ये चिंगारी देगा, यानी कि इधर से फ्यूल डालना, फ्यूल। ये देखो, जब इधर से फ्यूल डालेंगे, ध्यान से समझो, इधर से क्या डालेंगे? फ्यूल या पेट्रोल डालेंगे इधर से, तो ये बंद रहेगा। क्या बंद रहेगा? यानी कि निकास बंद कर दिया जाएगा। तो जब पेट्रोल डालेंगे तो निकास बंद कर दिया जाएगा। जब पेट्रोल यानी कि हीट जलना चालू हो जाएगा, तब ये बंद कर दिया जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा। देखा होगा गाड़ी में धुआं निकल रहा है, इसके कारण पहले के इंजन भड़ भड़ एकदम धुआं धुआं कर देते थे जब वो पहला इंजन। यानी कि अब तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि रेलगाड़ी में 16 यानी कि 16 सिलेंडर का इंजन होता है। कितने सिलेंडर का इंजन होता है? अभी तो 1 सिलेंडर समझा रहे हैं, इसके बाद 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, सबको बताएंगे कैसे काम करता है। कितने रेलगाड़ी में कितने सिलेंडर का इंजन होता है? 16 सिलेंडर, घट 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 खींचते चला जाता है, किसे धर 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 खींचते चला जाता है। तो ये समझ में आ रहा है? यानी कि ये देखो, इधर से फ्यूल डाला, इसको बंद किया, इधर से फ्यूल डाला, इसको बंद किया, यानी कि ये जब इधर पेट्रोल जलना चालू हुआ तो इसके बाद ये धुआं बना के निकाल देता है, धुआं बना के निकाल देता है। इतनी बात रही फ्यूल की, यानी कि आपको अपना वो देना पड़ेगा फ्यूल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो पिस्टन होगा तो इसमें एक लगी होती है, यानी कि जोड़ने की, वो क्या लगी होती है? यानी कि जो गाड़ियों वगैरह में यानी छड़ी बोलते हैं, हाँ, कनेक्टिंग रॉड। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर लगा होता है
आपका ये देखा गिरने में उसमें देखा? हाँ नहीं, साइकिल में देखा होगा पैडल के बगल में एक ऐसा गिरनी आती है जिससे चेन लगे। नहीं चेन नहीं बोलते भाई, देखो अरे वो व्हील बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से छोड़, ये लगी होती है आपकी व्हील। हाँ इधर से देखो व्हील लगी होती है। इतना सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा? ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड। अभी अच्छा नहीं बना, ये दिखेगा नहीं अभी। ये वो क्या है? ये कौन सी रॉड है? कौन सी रॉड है? कनेक्टिंग रॉड। ये सीधा समझ के चलना आपने को, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। ये कौन सी रॉड है? और ये पिस्टन है, ठीक है। अब देखो पिस्टन को यानी कि दबाना चालू किया, क्या किया? पिस्टन को नीचे लाएंगे। पिस्टन को नीचे लाएंगे तो ये ऐसा घूमना चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा कि नहीं? चालू हो जाएगा। पीछे वाले सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो पिस्टन को दबाया तो इस पे ये जोर लगाएगा, और ये लगाएगा तो ऐसा घुमा देगा। घुमा देगा कि नहीं? घुमा देगा। घुमा देगा। चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घुमाना चालू हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि पिस्टन पे ये जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड पे पिस्टन का जो लगाया गया, यानी कि नीचे दबाया गया तो इसको ये घुमा दिया। अब देखो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। इसमें गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? गतिज ऊर्जा समझ में आ रहा है सभी को? ध्यान से सुनो इधर। अब इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। यानी कि जो पिस्टन है, पिस्टन पे लगाया है दम ऐसे, तो यानी कि ये जो यानी कि रॉड यानी कनेक्टिंग रॉड है, तो वो यानी कि इस पे जो लगेगी तो इस पे जो लगा देगी तो ये घूमना चालू हो जाएगा। घूमना क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। घूमना चालू हो गया। घूमना चालू हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, घूमना चालू हो गया तो क्या करेंगे? एक इधर लगा लेंगे, यानी कि ये टायर, और एक इधर लगा लेंगे, और इधर से इधर को चैन से जोड़ देंगे, और ये इधर से इधर कर देते, समझाने के लिए बता रहे, ठीक है। और ये इधर से इधर चालू हो गया। इंजन की नहीं हो गया? नहीं समझा अभी? यानी कि ये चेन लगा दी तो ये तो घूम ही रहा है, ये तो घूम रहा है, और इसको भी घुमाना चालू कर दिया। चले चालू हो गया कि नहीं चालू हो गया? नैनो बन गई क्या? कोई नहीं बन गई। समझ में आया इंजन का प्रोसेस कैसा काम करता है? किसी को दिक्कत आगे पीछे? इंजन कितने प्रकार के हैं? पहला प्रकार बाहर धधकता हुआ, बाहर धधकता हुआ इंजन। दूसरा अब देखो इसमें कुछ बातें रहती है, अब ध्यान से देखो इधर। अब आप लोग ने देखा होगा, यानी कि ये जितनी, यानी कि सोचो कि ये जितनी उष्मा यानी कि तेजी से आएगा, ये ऊपर उतनी तेजी से ले जाएगा क्या? ध्यान से सुनो। अब बात देखो इधर, इसमें खराबी भी रहती। अब ये देखो इतनी तेजी से इंजन आ, यानी कि ये जो उष्मा लगा रहा है पिस्टन पे, एकदम झाड़ से लगाएगा तो ये क्या, ये जो यानी कि ये है आपका, ये उतनी ही तेजी से ऊपर ले जाएगा उसको क्या? नहीं ले जाएगा। नहीं ले जाएगा ना? नहीं ले जाएगा। यानी कि 100 से लगा रहा है तो ये कम से कम 80 या 60 में लेगा, और वो मोमेंटम हो जाता तो गाड़ी चलने लगती। इसलिए देखा और ट्रेन में धड़ 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 आगे पीछे होती है, होती ही नहीं होती है। इसलिए यानी कि ये पूरा मोमेंटम यानी कि क्लियर नहीं होता। ट्रेन में कितने इंजन, कितने सिलेंडर का होता है? 16। कितने सिलेंडर? कितने? 16 सिलेंडर का इंजन होता है। आ रहा सभी को समझ में? किसी को दिक्कत? वो तो दिक्कत ही रहने देना, ठीक है। समझ में आ रहा सभी को? दिक्कत किसी को? इंजन में क्या है? समझ में आ गया? किसका आ गया समझ में? कि आप ध्यान से देखो, अगर ये कनेक्टिंग रॉड ऐसा सीधा लगा देते, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड सीधा लगी होती और ये ऐसा होता, आगे इस पे जो लगाता है कनेक्टिंग रॉड तोड़ देते, लो पता चला इंजन यानी कि टूट जाता कि नहीं? यानी कि ये जो पिस्टन जो लगाता ये काम खत्म हो जाता। यानी कि जब ये पिस्टन आपका नीचे आता, अरे तुम पिस्टन कहाँ जा रहे हो, ये बता दो। हाँ ध्यान से देखो, ये जब पिस्टन यानी कि जोर यानी कि लगाता है इधर के लिए, तब ये सीधा एकदम से इस पे लगाता है, इस पे चढ़ के एकदम से ऐसा बिगड़ जाता है, टूट जाता। तो इसलिए इसको कैसा लगाते हैं? तिरछा। देखो तिरछा लगा हुआ है कि नहीं? ऐसा घुमाना, मोमेंटम पकड़ लेगा। आ रहा सभी को समझ में? किसी को दिक्कत? इंजीनियर नहीं बनना अपने को, पूरा खुले इंजीनियर थोड़ा बनाएंगे, सिर्फ पास कराने के लिए पढ़ा रहे हैं।
और तुम सोच रहे कि इंजीनियरिंग करनी है इधर ही से, इधर से कहाँ इंजीनियर हो जाएगी भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज जाना, नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले बर्बाद हो जाएंगे वो। तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंजन कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के? पहला बाहर धधकता हुआ, दूसरा दूसरा कौन सा? दूसरा यांत्रिक दहन। देखो इसको हटा देते हैं, यानी कि ये भी किस पे काम करता है, एक प्रकार का। पहले ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये ठीक है। अब देखो एक चीज आपको बताते हैं, इधर ध्यान से सुनो, बताते पहले इसको पिस्टन स्टन। अब बता रहे तुमको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ये हटेगा कि नहीं हटेगा? वापिस आना चाह रहे हो? नहीं ऐसे ही हट जाएगा, हट ही नहीं रहा है। लो यार, तुम्हारी मर्जी कर देते, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड लगा दी, ठीक है। अब देखो ये एक सिलेंडर का इंजन, इधर एक और बना देते, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये आपका लगा दिया पिस्टन, ये हो गई कनेक्टिंग रॉड, ये हो गई व्हील, ठीक है। अब देखो कैसे, यानी कि इंजन एक से एक जोड़े जाते हैं। अब देखो ये मोमेंटम दे रहा था इसके साथ, कितने सिलेंडर का इंजन हो गया? कितने सिलेंडर का? आसान है कि नहीं है? कितने सिलेंडर आ रहा समझ में? कितने सिलेंडर का इंजन? तो रामलीला जैसा इसको लेके घूमना पड़ रहा है, कृष्ण भगवान आते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ अरे पेन के लिए पता चला कि ये लैपटॉप इसलिए इसको खोल के रखा है। हमारा बस चले तो कितने सिलेंडर का इंजन हो गया? कितने सिलेंडर? ऐसे ही 16 सिलेंडर जोड़ दिए जाते हैं। अब दिक्कत भी आएगी ना 16 सिलेंडर। अब ये तो आप लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे तो समझ लो, ठीक है। ये कितने सिलेंडर का इंजन बना दिया? 2 सिलेंडर का। कितने सिलेंडर? इंजन कितने प्रकार के? इंजन कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? ये समझ में, ये लड़कियों से पूछेंगे ये क्या जोड़ा इसमें, जो ये दो पिक्चर का बना है, सिर्फ लड़कियां बताएंगी। समझ में ये क्या जोड़ा बताओ? अरे ये क्या है, ये बताओ मेरे को, ये क्या है? पता नहीं, क्योंकि जब तक समझ में ना तब तक मत बोलेगा एकदम एक्शन मार रही है। समझ में आ गया, बिल्कुल एक्शन है बेटी, पता नहीं कौन से नंबर। चलो मैं भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा सभी को? अब में पीछे इंजन कितने प्रकार का, लड़के बताएंगे पीछे इंजन कितने प्रकार का? पहला इंजन, पहला इंजन, दूसरा इंजन है रेलगाड़ी में कितने? लड़कियां दारू पी के आए बिल्कुल नशे, ठीक है। ये 16 कहाँ से दिख रहा है किसको? ये बताओ इधर ध्यान से, कितने सिलेंडर का इंजन है रेलगाड़ी में? एकदम बोलेगी। आप समझ लो कि रेलगाड़ी में कल पढ़ा रहे थे आपको, रेलगाड़ी में 1000 यानी समझ के 1000 कैलोरी का इंजन, ये मेरे को नहीं पता। ये 1000 इंजन समझ रहे, 1000 कैलोरी का इंजन है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंजन है, यानी कि देखो पहले के इंजन थे वो, यानी कि जो उसमें पहला कौन सा बड़ा है, एकदम ध्यान से
ये पड़ा है क्या? ये पहला इंजन है। अब इसमें समझ लो कि गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है। अब बोला गया कि चलाओ, गाड़ी चलाओ जल्दी से, नहीं तो यानी कि अटैक हो जाएगा। अब पता चला अरे यार अटैक हो जाएगा, इसको गरम करना पड़ेगा, 1 घंटे में तो गरम ही होगा, गरम होगा कि नहीं, तब तक भाई धड़ 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 हो गई, फैल गए, मर गए सभी लोग। चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? तो इसलिए इंजन को इसको बंद नहीं किया जाता है। अब ये कि देखो वो मालगाड़ी के पहले जो गाड़ी रहती थी ना, उसके पीछे एक लगा दिया जाता कोयले का डब्बा, कैसा कोयले का एक डब्बा लगा दिया जाता, उसके बाद इंजन, उसमें एक बेचारे सा डूबता रहता था। एक डालता रहता था कोयला, यानी कि वो काम करता रहता था कंटिन्यू। अब बंद करके खाली कर दी, अब बता के अटैक होने वाला है, पता चला कि इंजन से स्टार्ट हो गया। अब बोलेगा पहले मैं खुद उसमें लूंगा 95 डिग्री, तब चलूंगा, पहले गर्म तो गर्म के चक्कर में यानी कि पार कर दिया, पूरी पब्लिक को मरवा दिया काम की। तो इसलिए अब इंजीनियरिंग ने उनके पास इतना दिमाग है, जोड़ते चले गए। देखो पहले एक पिस्टन, एक सिलेंडर का, 2 सिलेंडर का, 3 सिलेंडर का, 8, अब उन्होंने 16 सिलेंडर की बना दी गाड़ी। कितने सिलेंडर की? 16 सिलेंडर। एकदम खींचती चली जाती, धड़ धड़ कहीं पर चली जाती ट्रेन, देखते हैं ना, एकदम फाड़ देती, चढ़ जाती सब, वो कुछ नहीं देखते ऊंचाई पूछाई। अभी एक हादसा देखा होगा कि यानी कि पीछे कुछ लोग को पायलट इधर ही का था, जनरल गैस का मतलब कोई था नहीं, तो उन्हें दबा दिया तो वो ट्रेन चढ़ गई ऊपर। जहाँ का भी वो देखा होगा सभी लोगों ने, मथुरा का। तो इतना लापरवाह, वो लोको पायलट भी गया, वो असिस्टेंट लोको पायलट भी चला गया उसके साथ, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। दोनों चले गए भाई। अब वो इतना फोन के नशे में था, एक हाथ में बैग टांगा, एक हाथ में फोन चला रहा, और जब जहाँ से एस्केलेटर होता उसमें बैग जाके रख दे, चढ़ा उड़ा दिया। प्लेटफॉर्म पे गाड़ी प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई, यानी कि पब्लिक तो थी नहीं, कुछ वो नहीं हुआ, मगर गाड़ी का यानी कि पब्लिक होती तो मर जाती, उल्टा पलटा देता। तो ये वो यानी उसका भी काम खत्म कर दिया और उसका भी काम खत्म कर दिया, यानी कि सब चीजें देखा मैं लोगों पर एकदम तो 8 घंटा खड़े हो गए या बैठ के एकदम सीधे एकदम ऐसे बैठते एकदम, हाँ कुछ तो खतरा तो नहीं भाई, सबसे जवाबदारी का काम है यार भाई। 20 से 22 समझ लो कि 25-30 हजार चलती होगी पब्लिक एक ट्रेन में, एक ट्रेन में 72 डब्बे यानी कि 72 सीटें होती हैं ऐसे, यानी कि कम से कम 22 यानी बोगियां होती हैं जनरल, यानी कि जो यानी कि 22 डब्बे, 72 गुणा 22 करा लगभग में, अब 72 गुणा 22 तो करा है, उसमें एक एक थोड़ा जाते हैं, जनरल में बड़े होते हैं ऐसे, आओ अब पता चला फिर साल की भी ले लिया। मैं आया था हाँ, मैं आया पता ना अभी घर से झांसी, मेरा पेपर था एक, मैं झांसी से आया, मेरे को बुखार आ गया, डगर में ऐसे जनरल में यानी कि जाना पड़ा, मेरे को पे सीट घुसने नहीं दे रहे थे, एसी में तो दरवाजे बंद कर दिए, टिकट थी नहीं मेरे पास, तो जनरल में घुस गए, जनरल में जो सामान जो था बैग में ये थे लेके झांसी तक 5 घंटे में एकदम हालत खराब, अब नहीं जाऊंगा कहीं तक, उधर गए, उधर से एकदम जनरल जाएंगे, यानी कि जनरल जाना यानी कि अनफॉलो ना बहुत जरूरी है, मजा आता है जनरल में, एकदम से था पीछे से लगे लेंगे तो सारे कितने कितने जनरल यात्रा की है भाई, बड़ी गाड़ी इधर सभी लोग जैसे अगर हिंदी मीडियम वालों को हम बता रहे हैं, मतलब नॉर्मल व्यक्ति को, जैसे जो गांव वगैरह का, अगर उसको एसी में बैठाने और पीछे अगर जो नॉर्मल व्यक्ति रहता है उसको अगर एसी में बैठा दो तो वो मर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एसी में बातचीत नहीं होती, थर्ड में तो हो जाती है अपने से पढ़ाई, और जो फर्स्ट एसी रहते हैं एकदम से ले रहेंगे लैपटॉप, यानी कुछ अपना अपना पढ़ते रहते हैं, बात 16-17 घंटा एकदम खोल जाता है पेट की, कहाँ भाई किससे बात करें, अब लड़कियां अगर उसमें आ गई तो एकदम से अरे किससे बात करूं, क्या होगा 16-17 घंटा, तो एकदम से बाहर जब उतरी था ये हुआ था ट्रेन में, ये हो गया था, एकदम बताने लगती है। तो अपने जो देहात वगैरह के रहते हैं बस एसी में सफर नहीं उनको करना, मतलब करना था मगर कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें एकदम घुटना, अब देखो स्लीपर में होता है चाय पकौड़े, चाय एकदम से हर चीज डाल देते हैं, एसी में ये काम ज्यादा नहीं होता, सिर्फ पानी, सिर्फ कुछ मैगी मैगी चिप्स, पता चला कि गांव के समाज के 5 रुपए के चिप्स के चक्कर में 70 रुपए देने पड़ गए मर गए। अब से
₹65 का लॉस। वो चिप्स होता है ना, इधर जरा 5 या 10 रुपए या 30 रुपए मतलब 20 रुपए का, उधर चिप्स लिया 40 रुपए। 40 कौन सा 40? अरे दो अब अगर नहीं दे रही तो अगल बगल वाले देख रहे तुमको ये तो भिखारी है सब। तो समझ में आ रहा है सभी को ऐसे में आता है करना, तो यानी कि रुपए थोड़े एक्स्ट्रा डालो, नहीं पता चला तुम 100 रुपए लेके गो 100 के चिप्स ही मिल गए। अब पता चला कि आप मर गए। अब भाई इसको लौट एक और भैया रख लो मैं, तभी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी पूरी बोली के सामने। तो ठीक है, समझ में आ रहा है इंजन वगैरह। ट्रेन में यात्रा, ट्रेन में कितने इंजन होते हैं? 16 बता रहे, 16 सिलेंडर होते हैं। इधर ध्यान से सुनो, इंजन में कितने सिलेंडर यानी कि कितने सिलेंडर का होता है? 16 सिलेंडर का। तो सभी को समझ में आ रहा है, तो यानी कि पहले जो ये कौन सा इंजन चल रहा है, ये देखो, ये जो स्टीम वाला रहता था इसमें कितना बवाल था, बवाल था। अब समझ लो बीच वो चल रहा था यानी कि माहौल यानी कि लड़ाई का था, हाँ? पता चला पानी खत्म हो गया, हाँ? गए गाँव से। अब बीच में समझ लो टंकी खत्म हो गई भाई। अब इधर से समझ लो उत्तर प्रदेश से मुंबई जा रहे, पता चला भुसावल में आक्रमण और इधर ही पानी खत्म हो गया आके। गाड़ी खींचने नहीं मारेंगे, धड़ 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 देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सभी लोग देखो कितना मजा आ रहा है। ओए इधर ध्यान से बात करो। ये इसने बताया ना, पहली बात तो 2 लॉस करते हैं यानी कि ध्यान से सुनो। अब इधर देखो, ये जो यानी कि ये पहला बात है इंजन है, ध्यान से सुनो। फिर इसको हीट दे रहे हैं, देखो इधर सभी लोग ध्यान से, इसको अगर हीट देना चालू किया, ठीक है, तो ये क्या बताओ 100 की 100 दे देगा क्या? कुछ निकाल देता है, क्या निकाल देता है यानी कि 70 या 60 या 80 इसको देगा। बाहर 20 यानी कि 20 बर्बादी हो रही कि नहीं हो रही है, यानी कि जो उष्मा यानी कि स्टीम होके आती है, तो इसको 100 की 100 थोड़ा पूरी दे पाएगा, मैंने बताया आपको पहले। तो ये कुछ यानी कि बाहर निकाल देगा और यानी कि लॉस होता है। तो ये इंजन पहली बात तो जगह घेरता बहुत, एकदम से 2-3 डब्बे लेता कि नहीं देखा होगा अगर वो ये इंजन कभी देखा अपने बुझा इधर रखा ना, ये इंजन रखा इन 100 पीस में रखे, देखो फालतू का काम है उसको दिखाने के। इधर भी रखा है एक, यानी कि पार्क में भी रखा है, और एक ये भूसावल की स्टेशन के पीछे से जाओगे तब आगे भी रखा शायद, नहीं आगे पीछे रखा है। तो ये समझ में आ रहा। अब इसमें देखो, पहले बात तो इसमें लॉस ही लॉस था, कहा लॉस की, हाँ देखो इसमें लॉस ही लॉस है कि नहीं लॉस है भाई, अगर इंजन खराब है कि नहीं खराब है, तो इसलिए अब इलेक्ट्रिक वाला चलता है। अब ये देखो ये कहाँ पे चलता है, जहाँ जगह का ज्यादा यानी कि जगह ज्यादा फैक्ट्री वगैरह में चलता है। और ये जो देखो अगर समझ इधर ध्यान से सभी लोग, अब ये इंजन देखो, अब ये जो इंजन बता रहे थे एक सिलेंडर वाला, ये सिलेंडर यानी कि ये इंजन क्या एरोप्लेन में काम कर जाएगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि इसमें वो ट्रेन देखा होगा ना, ऐसा हवा निकलती धड़ 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 धड़, आपने देखा होगा बीच में जहाँ जुड़ी होती है उधर खड़े होकर तो कितना बड़ा महसूस होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है। देखो इधर ध्यान से, तो ये इंजन बातें देखो, तो इसलिए ये इंजन इधर ध्यान से सभी लोग देखो, तो इसलिए ओए बातें अपनी अपनी करने लगते हो। हाँ बेच देना चक्के ही काम हो जाएगा पूरा एक। देखो इधर, तो ये इंजन यानी कि आपके एरोप्लेन वगैरह में अगर ये लगा दिया गया जो यात्रा करे जीवन में दोबारा नहीं करेगा। पहली बात तो वो जब टर्मिनल यानी कि वो मानसून बिगड़ता तो खुद धक्का देता लगता अरे फंस गया यार आज क्या काम से। तो यानी कि जब मानसून खराब रहता ना, तो पानी की बरसात यानी कि जब पानी का यानी कि बरसात चालू होती ना, तब कम यात्रा करना है, न्यू को कम यात्रा करनी है। पता चला पहली बार गया, पहली बार फंस गए एकदम धड़ धड़ आप लगा के आप चले जाएंगे, आप नहीं बचा सकता कोई, यानी कि उसमें ये इंजन लगाया जाएगा। अब देखा होगा ट्रेन में कैसा आप लोगों ने उधर आके मैं जहाँ से जुड़ा होता है ज्वाइंट इंजन, तो उधर कुछ जगह रहती है, उधर खड़े हुए देखो कैसा महसूस होता है, धड़ धड़ एकदम लगता है यार कितनी तेज चल रही है। अंदर बैठे रहो तो पता नहीं चलता, या 2 गाड़ियां निकल रही तो पता चला चल रही थी खड़ी ही रहती है। 2 गाड़ियां अगर साथ में गुजार दी जाए उसी स्पीड में तो पता ही नहीं चलता अपनी चल रही कि वो वाली चल रही गाड़ी, ऐसा होता है। तो यानी कि ये इंजन जो पानी वाले जहाज होते हैं ना,
ध्यान से सुनो, ये इंजन पानी वाले जहाजों में कितनी जगह होती है? कम से कम आधा किलोमीटर का तो इंजन ही है, यानी कि पानी वाला जहाज होता है। टाइटेनिक तो फालतू में बदनाम हो गया, वो पहली यात्रा में डूब गया था, इस कारण बदनाम हुआ। टाइटेनिक है यार, अपने उससे बड़ा तो पड़ा है विक्रम, उससे बड़ा अपना यानी कि पानी में विक्रम का पड़ा है। तो टाइटेनिक किस लिए फेमस हुआ है? क्योंकि पहली यात्रा में ही डूब गया था वो टाइटेनिक। उसमें भी एक से एक बकलोल थे। हाँ? अरे नहीं, अभी भी पड़ा अपने पास विक्रम, यार सड़ रहा है उसके पहले, उसकी तो गाड़ियां काट काट के बना बदल वाले। तो समझ रहे हैं कि ये देखो, इधर ये इंजन यानी कि पानी वाले जहाजों में यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जगह कितनी रहती है? ज्यादा रहती है। आ रहा समझ में सभी को? किसी को दिक्कत हो तो बोलो फटाक से। एक लेंडर है।